नानक विनु आपचीन जन नानक विनु आपचीन मिटे न भ्रम की काई मिटे न भ्रम की काई काये रे वन खोजन जाए काये रे वन खोजन जाए। सत्संग योग भाग 4 सदगुरु महाराज जी का अमृत उपदेश। पारा संख्या 84। सत्संग सदाचार, गुरु की सेवा और ध्यानाभ्यास। साधकों को इन चारों चीजों की अत्यंत आवश्यकता है। संख्या 53 में सत्संग का वर्णन है। संख्या 60 में वर्णित पंच पापों से बचने को सदाचार कहते हैं। गुरु की सेवा में उनकी आज्ञाओं का मानना मुख्य बात है। और ध्यानाभ्यास के बारे में संख्या 54, 55, 56, 57 और 59 में लिखा जा चुका है। संत मत में उपयुक्त चारों चीजों के ग्रहण करने का अत्यंत आग्रह है। इन चारों में मुख्यतः गुरु सेवा की है, जिसके सहारे उपयुक्त बची हुई तीनों चीजें प्राप्त हो जाती है। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत माहे, चलत पंथ सुख होत माहे। जहाँ झर झरते जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। अमृत ध्वनि की नौबत जहरत बड़भागी सुनते। अमृत ध्वनि की नौबत जहरत बड़भागी सुनते। सुनत लखत सुख लात अद्भुति, सुनत लखत सुख लात अद्भुति। में ही प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। जा पर चल कर प्रभु मिलते। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज सद्गुरु हैं, राजन को राजा है, जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। भने में सोई परम गुरु नमामि, 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 नमामि। अव्यक्त रूप में विराजमान परमानंद सद्गुरु महाराज जी के श्रीपाद कदमों में इस 9 वर्ष के शुभ अवसर पर बार बार नमन करते हुए मंचासीन परम पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज के चरणों में भी कोटि सह नमन। आप सब लोगों को भी 9 वर्ष के शुभ अवसर पर बहुत बहुत नमन करते हुए और इस सत्संग पंडाल में जो लोग नहीं आए हैं, आप सब लोगों के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। और विशेष करके यहाँ के नौजवान साथियों को मैं बहुत बहुत 9 वर्ष का मंगल कामना करते हैं कि आज नए नए नौजवान नए लड़के लोग, जो कि आप लोग को पता है, आज कई वर्षों से लगातार शायद 9 साल या 9 साल हो गया सर, 9 वर्षों से 9 वर्ष भी है, 9 वर्ष जो है लगातार यह कार्यक्रम हो रहा है। और आज सबसे पहले श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ के सौभाग्यशाली यहाँ के माता पिता हैं, जो कि आप लोग ऐसे पुत्र का आप लोगों ने जन्म दिया, जो कि आज आप लोग को पता ही है। आज के दिन जो है माँ बाप कितनों भी अपना बेटा को बेटी को मना करेंगे, बेटा अमुक जगह मत जाओ, आज नहीं जाओ, लेकिन घर द्वार छोड़ करके आज दिन भर जो है देखिएगा, पता नहीं इधर होता है कि नहीं, क्या पिकनिक चलता है ना, आप लोग चलता है। पिकनिक में कितना मर्डर भी हो जाएगा,
जानवर मरेगा सो बात नहीं है, कितने लोगों का भी मर्डर हो जाता है। लेकिन आप लोगों का पुत्र कितना सौभाग्यशाली है। देखिए आप ही लोगों के जेब से पैसा लेकर के आज के दिन कितनी ये शुभ कर्म, सत्संग सुना रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा मत समझे कि हम लोग बाबा भाग्यशाली नहीं हैं। ये संस्कार, ये प्रेरणा माँ बाप से ही यहाँ के नौजवान, मैं तो घूमते रहता हूँ हर जगह, बराबर यहाँ का मैं चर्चा करता हूँ कि वहां के नौजवान, वहां के माता पिता को देखे कैसे पुत्र हैं जो कि ऐसा कार्यक्रम आज के दिन करते हैं। और वेद मंत्र गुरु महाराज जी ने गुरु ग्रंथ में जो दिए हैं सत्संग योग में, सबसे पहले ही वेद मंत्र में हम लोगों ने सुना और बहुत बार सुने। कोई भी ग्रंथ है, अगर कुरान को आप सुनेंगे या पढ़ेंगे कहेंगे तुम मुसलमान बनो, बाइबिल को पढ़ेंगे कहेगा तुम ईसाई बनो। अब बताओ, हम आदमी हैं और ईसाई बनो, मुसलमान बनो, लेकिन कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है कि कहते हैं तुम मनुष्य बनो ना। लेकिन वेद देखिए हम लोगों का, इसलिए इसको प्राचीन ग्रंथ कहा गया। जब से सृष्टि हुई है तब से धरती पर संत हैं, तब से ये ग्रंथ है। वेद मंत्र हम लोग पाठ सुने, क्या मनुष्य बनने के लिए किसको उपदेश किया? ये नहीं कहा कि भारतवासी भारत वाले को कहा, सो बात नहीं है, मनुष्य मात्र को उपदेश किया। तो क्या उपदेश किया? मनुष्य बनने के लिए। बाकी जितनी भी ग्रंथ आप उल्टाएंगे कहेगा कोई ईसाई बनो, कोई मुसलमान बनो, कुछ भी बनो, लेकिन ये कह रहे हैं मनुष्य बनने के लिए। महर्षि साई स्वामी जी महाराज जी भी अपने प्रवचन में कहा करते थे कि जो मनुष्य बन करके जो मरते हैं, जो शरीर छोड़ते हैं, कहते वो निश्चित ही वो मनुष्य बनेंगे। मनुष्य बन करके कहेंगे बाबा सब तो मनुष्य बन के ही मरता है। नहीं, सब कोई मनुष्य बन के नहीं मरता है। आकार प्रकार में लगता है कि मनुष्य है कि नहीं, देखने में लगता है कि एक मनुष्य है, लेकिन दूसरे का बाल बच्चा छोड़िए, जाने दीजिए, अपना ही बाल बच्चा लीजिए। अगर आपका 5 बेटा है, 3 बेटा का बात मान रहा है, 2 बेटा एकदम क्या कहते नालायक है, बाप माँ उसको क्या कहता है, ये मेरा जो है ना बाबा, ये बेटा जो है ये बैले है, कहते बैल है। क्यों कहते हैं? ये जो मेरा बेटा है ये गधे की तरह। आपका बेटा है, आप ही उसको कह रहे हैं मेरा बेटा बैल है, मेरा बेटा ये गधा है। क्यों? गधा की तरह करता है, बैल की तरह करता है। वो मरेगा तो बताइए क्या बनकर मरना? गधे बन के मरेगा। बाप माँ कि जो कर्म है, जो व्यवहार है, घर वाले को सबको पता है मेरा बेटा जो है महापापी महादुष्ट है, मर करके नरक ही गया होगा। लेकिन फिर भी जो है कोई चिट्ठी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नारके लिखते हैं, स्वर्गीय लिखते हैं। संत महात्मा कहते हैं नहीं, जब देख रहे हैं वो ऐसा कर्म से वो मर के नरक ही गया होगा, लेकिन फिर भी कहते हैं स्वर्गीय गया होगा, स्वर्गीय लिखते हैं जाकर।
ये आकार प्रकार से नहीं। वास्तव में मनुष्य का जो कर्तव्य होना चाहिए, अगर वो कर्म करके अगर जाते हैं तो निश्चित जो है आप मनुष्य बनेंगे। और मनुष्य बनने के लिए ही वेद भगवान उपदेश का, हे मनुष्य जगत प्रसव करता, जिन्होंने सारा जगत को प्रसव किया, ऐसे जगत प्रसव करता ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? अब देखिए बता रहे हैं, ऐसे जगत प्रसव करता ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे मनुष्यों को क्या करना चाहिए? कहते हैं बुद्धि योग सत्संग। देखिए मनुष्य को अगर मनुष्य बनना है, अच्छा हम कहते हैं आपको अपना बेटा को मास्टर का नौकरी लगवाना है, ठीक है, और उसको 2-4 बीघा जमीन खरीद दीजिए, बोरिंग भी गलवा दीजिए। आप लोगों के यहाँ बोरिंग तो नजदीक में है, 2 पाइप घुसा दीजिए, बोरिंग पानी देते रहिए। 2-4 बीघा जमीन लेकर के बोरिंग भी लगा दीजिए, खेत में बिजली भी पहुंचा दीजिए बोरिंग के पास में, अब बेटा को थमा दीजिए, कहिएगा बेटा जो है मेरा मास्टर बन जाएगा, बन जाएगा। आपका बेटा वो जमीन में लगे रहेगा, खेती करते रहेगा, कभी वो बेटा नौकरी मास्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनेगा क्या? तो जो कौन बनता है? जो मास्टर के लायक होता है, जो इंजीनियर के लायक होता है, उसके साथ रहते रहते उसकी बात को सुनते सुनते जो है मास्टर इंजीनियर प्रोफेसर सब बन जाता है। तो मनुष्य बनने के लिए कहीं भी वो व्यवस्था नहीं है। कहां जाना पड़ेगा? कहते हैं बुद्धि योग सत्संग। सत्संग में जा करके सत्संग के वचनों को सुनेंगे, और जो चीज को बार बार लोग सुनता है वो हाथ में हाथ रख करके नहीं बैठता है, फिर वो करने के लिए लग जाता है। आप लोगों को पता है, यहाँ पर बहुत लोगों को पता है कि हर एक साल यहाँ के ग्वालपाड़ा के सभी लड़का, सभी नौजवान जो हैं, 1-2 तो सत्संग का कार्यक्रम होता है, सबको पता है। तो सुन करके लोग आ जाते हैं, चाहे ठंडी हो। देखिए कैसा मौसम, हम लोगों को उधर झारखंड में ऐसा मौसम अभी आता भी है तो 6-7 बजे तक में जो समाप्त हो जाता है। एक दिन इधर थोड़ा सा बारिश हुआ तो मौसम ऐसा ही बन गया, लेकिन 7 बजे तक फिर समाप्त हो जाता है। लेकिन इतने मौसम है फिर भी आप लोगों को पता है सत्संग के विषय में, फिर जो 3 तारीख के बाद फिर कहां मिलेगा? तो ये बराबर जो है, इसलिए गुरु महाराज जी ने जो है रोज करने के लिए कहा। इसलिए गुरु महाराज जी सत्संग कितना वैल्यू देते थे। गुरु महाराज जी कहते थे सत्संग हमारी श्वास है। देखिए शरीर का श्वास बाहर निकले और बाहर रह जाए, घूमने के लिए चले जाए, कुछ देर 2-4 मिनट जो है घूमने के लिए चले जाए, क्या होगा? कहेंगे तुरंत भाई मर गया, कितना मेरा सांस जाए नहीं, बाबा मेरा दम फूलता है। दम फूले नहीं, जानते हैं दम फूलेगा कहीं जो है ज्यादा फूल जाएगा तो बस कहीं ब्लास्ट न हो जाए, यानी हार्ट अटैक नहीं हो जाए। तो इसीलिए जितना गुरु महाराज जी का सत्संग हमारी श्वास है, इसलिए सत्संग हमारी श्वास है। तो संत कबीर साहब कहते श्वास श्वास में क्या करना चाहिए? कहते श्वास श्वास में नाम सुमरी ले। जब परमात्मा का नाम हम लोग स्मरण करेंगे, और स्मरण करते करते अगर आपका कहीं शरीर छूट जाएगा तो गुरु महाराज जी कहते हैं निश्चय निर्माण हो, संत सब पे हो, हरदम रटो, श्वास श्वास में हरदम रटो, कबहू न हटो, तुझे छेड़ेगा न काल।
इसलिए संत कबीर साहब की वाणी भी हम लोग सुने कि अपने घट दिया न बारो रे, नाम का तेल। वही गुरु महाराज जी ने जो चीज हम लोग सीखे मंत्र में, नाम का तेल सूरत के बाटी, नाम रूपी तेल जो है जपने के लिए कबीर साहब भी कहते हैं। अब हम लोग ध्यान करने बैठे हैं, जप करने के लिए बैठे हैं, ख्याल गया कहाँ, पोता पर, तो बेटा पर, तो पुतहू पर, तो खेत में। कबीर साहब ने इसको भी क्या कहा, लालटेन कहा। वही तेल नाम जो जप है, नाम जपने के लिए, ये क्या हुआ, कबीर साहब कहते हैं ये तेल भरना हुआ। तेल भरने के लिए बैठे हैं, तेल तो भर रहे हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं ज्योति कैसे जलेगा, कहते हैं जो बत्ती है, ख्याल रूपी जो बत्ती है, उसको नाम रूपी तेल में उसको डुबा कर रखिएगा, तब वो जलेगा, तब जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तब आप उस प्रकाश को तब आप देखेंगे। बत्ती को हम लोग जला देते हैं बाहर, यानी ख्याल रूपी बत्ती जो है उसको हम लोग बाहर जला देते हैं। आज खोजेंगे, कहते हैं बाबा मेरा इतना दिन हो गया, कहाँ कुछ नहीं, लगे रहिए, निश्चित जो है जगमग ज्योत निहारू मंदिर में। देखिए वर्षों से कोई घर अंधेरा, वर्षों से अंधेरा है, क्या करेंगे, दो चार पहलवान को घुसा देंगे तो अंधेरा भगा देगा? नहीं, एक ही उपाय है साधारण सा, कहीं नामी पहलवान को भी बुलाने से नहीं भागेगा। बस एक ही उपाय है, साधारण उपाय है कि जो है प्रकाश की व्यवस्था कर दीजिए, अंधकार जो अपने आप भाग जाएगा। बरियारी करने को नहीं होगा। ठीक उसी तरह से उस युक्ति को सीख करके आराम से बैठ करके जो इस ढंग से भजन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, इसलिए गुरु महाराज जी के उपदेश में हम लोगों ने सुना जा करके सत्संग, गुरु और ध्यान, ये तीन चीज है। और गुरु महाराज ने कहा मुख्यतः जो है गुरु आज्ञा, गुरु सेवा जो है ये मुख्य बात है, असली सेवा है। इसलिए इसको हम लोगों को गुरु महाराज जी कहते थे कि मजबूती से पकड़ना है। जो सत्संग को मजबूत से जो पकड़ के रखते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं निश्चित वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। वो ढीला ढीली नहीं, अच्छा जाएंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा दीक्षा देंगे, ये अच्छा अच्छा करते 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 तब तक से जो ना बस उम्र खत्म हो जाता है, समय चला जाता है। तब कहेंगे बाबा देखिए मेरा अब क्या करें बाबा, बैठे ही नहीं पाते हैं, अब दीक्षा लेके ही क्या होगा। नहीं, समय से पहले हम आपको इस चीज को सीख करके करना है। सब चीज पर समय देखा जाता है, लेकिन हम मर के, हम कब मरेंगे, मर के कहां जाएंगे, इसका कोई अता पता नहीं है। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग, यहाँ के लोग, कि इस कलिकाल में भी हम लोगों को नहीं कहते बाबा कलयुग का बहुत प्रभाव अब होने लगा। नहीं, जो हम लोगों का कलयुग होते हुए भी हम लोग वैसे भाग्यशाली हैं कि इस कलिकाल में भी हम लोगों को देखिए सत्संग सुनने को मिल रहा है। आज जो कलयुग 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 मंत्र, यही मंत्र जपते रहता है, उसको कुछ मिलता उलता नहीं होगा, ऐसे खाली हाथ चला जाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए समय निकाल करके सत्संग में आए,
समय भी अभी बहुत हो गया है। हम चाहते हैं बाबा से ही जो है विस्तार पूर्वक सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ बोला ना। हेलो।